पहले मुझे हजारों झूठ बोले, हर दिन एक झूठ पता चल रहा है। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं यश, कोई बात नहीं, हम दोनों तुम्हारे हैं, हम दोनों बना लेंगे। वो प्रूफ लेके मेरे से बात करें, मेरे पास प्रूफ है सारे जो मेरे साथ किया, और अगर उसका प्रूफ है तो मेरे सामने आए तो मैं आपको बुला के खुद बताऊँगा, झूठी मानी जाएगी और क्या होता है। जिम में आके हमारा 4-5 घंटे कमरे में रहता और पहुँच एक डेढ़ महीने से मेरा वेट कम हो गया। एक 6 फुट के आदमी को हम 5 दिन बंद करके रख रहे हैं, वो भी मेरी हालत में। मुझे कोई एक धक्का देना, मैं तब भी गिर जाऊँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट से अपना सफ़र शुरुआत की थी शुभ्रीत कौर कुंवर ने, और इसके बाद ही उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स कई आए, जिसमें से एक था उनकी शादी होना यश मक्कड़ के साथ। लेकिन अब ये शादी घिर गई है विवादों में। ऐसा क्या है विवाद, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हाल ही में शुभ्रीत ने अपने पति पर डाउरी और टॉर्चर का जो है इल्ज़ाम लगाया है। फ़िलहाल हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं उनके हस्बैंड यश मक्कड़। यश, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आपने टॉर्चर किया है शुभ्रीत को और साथ ही साथ डाउरी का, तो आप किस हद तक इन इल्ज़ामों को सच मानते हैं? डोरिया केस तब पड़ता अगर मेरे घर वाले साथ रह रहे हो, मैं रेंट पे रहा था जी। जो रेंट एग्रीमेंट मेरे पास है। टॉर्चर की बात है, 5 दिन मैं कमरे में बंद रहा हूँ 17 से 22 तक, और मेरे को रिलीज़ इस बिहाफ पे किया गया कि मैं अगर घर वालों से ना मिलूँ तो मैंने बोला कि ठीक है मैं नहीं मिल रहा हूँ घर वालों से, तो उसके बिहाफ पे मेरे को रिलीव किया गया। 5 जून को आपकी शादी हुई। आपका कहना है कि आपके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे और आपने खुद ये स्टेप उठाया और उनसे शादी की। लेकिन आपका ये भी साथ के साथ ये भी कहना है कि शुभ्रीत ने आपको ये शादी करने के लिए मजबूर किया, अपना हाथ काट लिया उन्होंने। और क्या आपको नहीं लगता था कि अगर आप उसी टाइम पे इस चीज़ को रोक देते तो शायद आज इतनी बड़ी बात ये यहाँ तक ना पहुँचती? मेरे को ऐसा था चल आज प्यार नहीं है तो कुछ दिनों बाद घर पे भी सब सेटल हो जाएगा। आई वॉज थिंकिंग दैट, बट मेरे को था कि अगर मेरे को प्यार करती है तो घर वालों को जोड़ेगी तोड़ेंगे नहीं, तो इस यहाँ पे मैंने शादी की। और साथ ही साथ आप बोल रहे हैं कि 5 दिन जो है आप कमरे में बंद रहे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अगर आप 5 दिन कमरे में बंद हो, आप खुद भी एक जिम के जिम के साथ एसोसिएटेड, आपका खुद का जिम है, तो आपका कहना ये है कि आपको 5 दिन उन्होंने बंद रखा, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं की जिससे किसी आस पड़ोस को या आपके लैंडलॉर्ड्स को ही इस बारे में पता चले? नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू डू, बट मेरी आवाज़ मेरे पता नहीं क्यों बाहर नहीं गई, या मे बी आई थिंक कि बाहर टीवी वगैरह के साउंड वगैरह ज़्यादा होंगे या कुछ भी, बट मेरा ट्राइड बट कोई आवाज़ बाहर नहीं गई है। तो शुभ्रीत ने आप पर ये 2 आरोप लगाए हैं, तो अब आगे आप इस पर क्या करने वाले हैं? आपने कहा है कि आपने भी जो है पुलिस कंप्लेंट करवाई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी कंप्लेंट में नहीं बताई हैं। कैसी कंप्लेंट्स? जी, जैसे आपने ये नहीं बताया कि आप 5 दिन कमरे में बंद रहे, आपने ये नहीं बताया कि आपका सेल फ़ोन जो था आपसे छीन लिया गया, तो इसका क्या कारण रहा? नहीं, ये मैंने जो एसएसपी के जो मैंने अपनी दरख्वास्त लिखी है उसमें मेरे सब कुछ लिखा गया है। मैंने पहली कंप्लेंट में भी ऐसा लिखा कि मेरे को टॉर्चर किया गया है, मेरे को फ़ोन मेरा छीना गया है, मेरा सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो अब आप आगे कहाँ देखते हैं? क्या आप इस केस में कुछ सेटलमेंट की उम्मीद रख रहे हैं या फिर आप शुभ्रीत से बिल्कुल अपना नाता तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं नहीं रखना चाहता कोई इससे कोई रिश्ता, क्योंकि वो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती और मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा। तो शायद कहीं ना कहीं आपने अगर इस बात पर पहले सोचा होता तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती, और साथ ही साथ आपने शुभ्रीत का ये भी माना है कि आपने अपनी एज को भी जो है उनकी एज से बहुत कम बताया है। नहीं, एज मेरी 20 साल है, और उसने अपनी मम्मी को ये झूठ बोले थे कि मेरी एज 34 है, 28 कुछ भी बोला, मेरे को ये चीज़ पता नहीं है। उसने और भी काफ़ी झूठ बोले हैं कि आई एम रिच एंड भी मेरे पास कोठी हैं, ये वो कार्स एंड स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं था। जब उसकी मम्मा को ये पता लगा कि इसके पास कुछ नहीं है तो उसकी मम्मा यहाँ पे घर पे आ गए, तो उसने अपनी मम्मी का साथ ही दिया कि इसने मेरे से झूठ बोल के शादी की है। आपका खुद का जिम है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने जो है उनकी जो उन्होंने एक हाल ही में एक टैब के लिए एंडोर्समेंट की थी, उसका जो पैसा था वो आपने यूज़ किया है। तो इस चीज़ पर आप कितना रोशनी डालना चाहते हैं? बिकॉज आप खुद एक जिम के यू आर सेइंग कि आपकी मदर का जिम है और आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उनके पैसे की ज़रूरत है, और आफ्टर ऑल शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वूमेन। नहीं, उस पैसे में मेरा भी हक था क्योंकि मैंने भी उस एडवर्टीज़मेंट में काम किया, और अभी आ जाएगी, इस नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी एडवर्टीज़मेंट, आप भी देख लेना और आप भी देख लेना।
सो ये थे हमारे साथ यश, जिनका ये कहना है कि वो इस केस पर अपनी हर बारीकी को पुलिस के सामने उन्होंने बताने की कोशिश की है। फ़िलहाल हम अब शुभ्रीत से ये जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। हम जुड़ना चाहते हैं शुभ्रीत से और उनसे ये जानना चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई वो अपने मुंह से किस तरह बयान करती हैं। जो है आपके हस्बैंड हैं यश, उन्होंने ये कहा है कि आपने उन पर डाउरी और टॉर्चर के एलिगेशंस लगाए हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो शादी रही है, शादी जो हुई है वो एक इमोशनल प्रेशर था आपकी तरफ से। कोई इमोशनल प्रेशर नहीं था, हमारे जो रिलेशन था पहले से चल रहा था मैम, पहले से चल रहा था। और बर्थडे के दिन भी हमें शिमला लेके गए हैं। कोई अगर प्रेशर होता तो मैं क्यों मेरे साथ जाते जी। और जो एल्बम बनी है शादी की, जो वीडियो बनी है, उसमें किसी भी तरफ से इसके फेस से नहीं लग रहा कि हाँ ये किसी प्रेशर में आके शादी कर रहा है। उनका और इसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, हंस रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं, पूरा नच रहे हैं, पूरा सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे नॉर्मल शादी में होता है। शुभ्रीत, उनका ये कहना है कि आपकी तरफ से आपने अपना हाथ काटा था और उसी प्रेशर के चलते उन्होंने ये शादी की है। उन्होंने ये कहा है कि उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इसकी वजह से हाथ नहीं काटा था जी, कोई हाथ नहीं काटा था मैंने जी। प्रॉब्लम मेरी टांग को लेके थी, मुझे उसके मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, वो बहुत 10 दिनों से कम नहीं हो रही थी, तो थोड़ा मैं डिप्रेशन में आ गई थी उसकी वजह से। और ये बंदा इसने मेरा पता नहीं लेने आया उस दिन जब मेरे साथ ये घटना हुई। तो मैं दूसरे दिन इसके जिम में गई, मेरी फ्रेंड थी साथ में और साथ में मेरे सिस्टर थी, रियल सिस्टर, वो कहीं आ गई थी। तो इसने मुझे एक रिंग डाली थी, वो रिंग भी मैं लेके आई थी, 2 रिंग लेके आई थी, इसके लिए और एक मेरे लिए। तो वो मैं इसके सामने फेंकी और मैंने कहा कि आज के बाद हमारा रिलेशन खत्म है। जो इंसान मेरा पता नहीं लेने आया वहाँ तक, वो सारी जिंदगी कैसे निभाएगा। तो इसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे हक किया और मुझे प्यार से कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ही बिजी था, मैं काम में था, ये वो बहुत बहाने लगाए और कहा कि जब मैं नहीं मानी तो अचानक ने बोला कि हम 23 को शादी कर रहे हैं जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मैंने कहा कि मैंने कहा कि 3 को मैंने कनाडा का अप्लाई किया, मेरा चल रहा था इवेंट का, तो मैंने वहाँ जाना है शायद, तो 23 को पॉसिबल नहीं था। तो इसने ही कहा कि 5 तारीख तुम्हारी लकी है, तो हम उस 5 तारीख को शादी करेंगे। शुभ्रीत, एक और बात आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ? उनका ये कहना है कि शादी के 10 दिनों बाद जो है आपके बिहेवियर में जो है चेंज आना शुरू हो गया। मैम कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं। मैं वैसे ही उनका रिस्पेक्ट करती थी, वैसे ही उनको वैसे ही प्यार करती थी। मैंने क्यों बिहेवियर में चेंज करना है? जब हर रोज एक झूठ बंदे का पता चल रहा है कि ये झूठ बोला उसने, शादी से पहले मुझे हजारों झूठ बोले, हर दिन एक झूठ पता चला है। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं यश, कोई बात नहीं, हम दोनों कमा रहे हैं, हम दोनों बना लेंगे, हम दोनों अपना घर बना लेंगे। तुमने झूठ बोल लिए जितने बोलने थे, पर कसम खाओ कि अब आगे कोई झूठ नहीं बोलोगे तुम। शुभ्रीत, ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद अब जो है आपने ये स्टेप उठाया? शादी के बाद इसीलिए क्योंकि इसके मदर जी मुझे आकर बोले कि हाँ सारी दुनिया तू कर रही है, एक लूली लंगड़ी के साथ शादी कर ली। और इस इंसान ने एक बार भी मेरे लिए स्टेप नहीं उठाया कि हाँ आप मेरी वाइफ को गलत बोल रहे हो जी। तो उस बात से मैं भड़की। फिर उसके बाद सारा पैसा इसने मेरा खा लिया, सारा जितना मैं कमाई करके लाती थी इसको देती थी, इसने खा लिया। ATM तक 1.5 महीना इसके पास रहा मेरा। इसका जी, आपके हस्बैंड का ये भी कहना है कि जो एड आपने अभी शूट की है उसमें 1.45 लाख समवेयर आपको मिला है, जो उसमें इसका भी कुछ पार्ट है। उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद भी इस एड में जो है एक्ट किया है। एक्ट किया कि मेरी वजह से किया है, इसको कौन पहचानता था? मेरी वजह से उसको लिया गया था। मैंने कहा कि हाँ इसको लो बीच में, क्योंकि जिम की पब्लिसिटी होगी जी। मैंने तो अपना समझ के कहा था कि हाँ जिम की पब्लिसिटी होगी। क्या आपने या आपकी मदर ने मिलकर इन्हें 5 दिन बंद रखा या इनसे कोई मारपीट भी की? ये तो एक बहुत ही फनी बात होगी कि एक 6 फुट के आदमी को हम 5 दिन बंद करके रख रहे हैं, वो भी मेरी हालत में। मुझे कोई एक धक्का देना मैं तब भी गिर जाऊं, क्योंकि अगर बंदा सही सलामत हो
तो फिर भी सोच लेगा कि हाँ इसको बंद करके रखें। हमारे इस घर की नौकरानी है, हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उनको जाके पूछ लो कि इसको बंद कैसे कर लिया। तो क्या ये 17 से आपने लेके कभी 21 भी तारीख की बात कर रहा है, 17 से लेके 21 तारीख की बात कर रहा है। ये जिम की फुटेज देख लो, रोज जिम जाता था ये, रेगुलर जैसे पहले जाता था वैसे ही जिम जाता था ये। जी आप ये मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या आपने इनको कभी भी कुछ भी बिल्कुल भी टच तक नहीं किया? मैंने उस वक्त टच किया जब हम ये भाग गया। 21 तारीख को ये मुझे छोड़ के भाग गया। इसने मम्मी से माफी मांगी, मुझसे माफी मांगी कि मैं आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूँ, क्योंकि ये मुझे टॉर्चर करता था। इसने मेरी टांग मरोड़ी, मेरी बाजू मरोड़ी, मुझे थप्पड़ मारा मेरी फ्रेंड के सामने कि हाँ और पैसे लेके आ। मुझे इस वजह से ये तंग करता था, क्योंकि मैंने पैसे देना जमा बंद कर दिया था। तो ये हाथापाई कहाँ, किस वक्त और कहाँ हुई? नहीं, मैं सब कुछ मैं रेंट देती थी, खाना खर्चा सब मैं चलाती थी। वो आपकी और बात। फिर हम इसको ढूंढते हुए 22 तारीख को जिम में गए। वहाँ पर इसके पेरेंट्स आए, तब आए और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि 4 लड़कियों से पहले ये फ्लर्ट कर चुका है, आप 5वीं हो। जी, तो आपका कहना ये है कि उस वक्त जो है हाथापाई हुई, उस वक्त जिम में जाकर। उसके बाद जब हम बाहर निकल रहे हैं, सारी फुटेज इन्हें दिखाई नहीं होगी, हम आराम से बैठे हैं। जब हम बाहर निकलने लगे, ये बोल रहा है मैं लड़कियों को ऐसे यूज करता हूँ जैसे कपड़े यूज होते हैं। तो इस बात पर किस लड़की को गुस्सा नहीं आएगा? जी शुभ्रीत, तब मैंने इस पे थप्पड़ उठाया, पर थप्पड़ भी इसके लगा नहीं, कोई इस पे कुछ भी नहीं लगा। जी, तो आपने क्या इनकी कोई बचपन की किसी फोटो पर कुछ कमेंट्स लिखे हैं, कुछ गंदा लिखने की कोशिश की गई है? जी मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं क्यों लिखूंगी इसकी कोई भी फोटो पे। जी शुभ्रीत, अब आगे आप क्या करने वाली हैं? आगे मैं इस पे FIR दर्ज करवाऊंगी, जो भी कार्रवाई आगे होगी वो कानून करेगा। और जो इसने किया है उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको सख्त से सख्त सजा मैं दिलवा सकूं, मैं बता सकूं लोगों को कि हाँ किसी के साथ फ्रॉड करने का क्या नतीजा। तो क्या आपने वुमेन सेल की तरफ रुख किया है? मैं अभी मैं जा रही हूँ अपने इवेंट के लिए, तो मैं कल आके वो सारी कार्रवाई मैं कल आके करूंगी, कल या परसों। जी, थैंक यू सो मच शुभ्रीत, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। प्यार अंधा होता है, इसके बारे में तो हमने सुना ही है, लेकिन प्यार में पड़कर 2 लोग जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो उसके बाद आने वाले बदलाव के बारे में शायद उन्हें नहीं मालूम होता है। ठीक इसी तरह शुभ्रीत कौर कुम्मन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिनकी शादी 5 जून 2014 को हुई और उन्होंने शादी की यश मक्कड़ के साथ। लेकिन अब ये शादी जो है विवादों में आ घिरी है, और विवाद ये है कि शुभ्रीत ने अपने पति यश मक्कड़ पर डॉरी और टॉर्चर के एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये एलिगेशंस किस हद तक सच हैं, और ये वक्त ही बताएगा कि ये केस क्या मोड़ लेता है। विद कैमरामैन मुकेश पांडे, दिस इज हरलीन कौर, 10 नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।